यूपीएससी अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन करना और जब आप सफल हो जाते हो तो यूपीएससी आपको जीवन में एक तरह से बदल के रख देती है। तो इतने ही बड़े एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना अपने आप में एक बड़ी बात है, जिसके लिए मैं इधर आया हूँ। मैं सेकंड अटेम्प्ट दूंगा इस बार। लास्ट अटेम्प्ट में मेरा थोड़ा जीएस एंड सी साइड, जीएस तो हो गया था, सी साइड में थोड़ा रुक गया था मैं। आज मैं शिक्षा के उस घर में मौजूद हूं जहां देश के कोने कोने से बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारियों के लिए आते हैं। स्वागत है आपका दिल्ली के गलियारों के पहले एपिसोड में। दर्शकों, आज मैं मौजूद हूं उस गली में, उस घर में शिक्षा का केंद्र माना जाता है मुखर्जी नगर को। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हम आए हैं, मतलब पंजाब केसरी आया है मुखर्जी नगर में, जहां देश के कोने कोने से बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारियों के लिए आते हैं। मुखर्जी नगर की हर गली कुछ ना कुछ कहती है। चलिए जानते हैं क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स की कहानी। यही जानने हम आ गए हैं मुखर्जी नगर। मेरे साथ अभी 3 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो चलिए जानते हैं क्या है उनकी कहानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। मैं बेसिकली बीकानेर राजस्थान से हूँ। मैं पिछले 4 साल से यूपीएससी की यहाँ से मुखर्जी नगर में यहीं से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने 4 अटैम्प्ट दिए, मेरा नहीं हुआ है, फिर भी मेरा संघर्ष जारी है। 4 अटेम्प्ट आपने जो दिए, क्यों दिए, क्या सोच समझ के दिए? यही दिए कि सिविल सर्विसेज में सेलेक्टेड होना है और आईएएस अफसर बनना है, उसी के हिसाब से दिए थे। पर कुछ कमजोरियां हैं मेरे में, उसको सुधारने में प्रयत्न अगर जारी। हम उन कमजोरियों की बात करें तो क्या क्या कमजोरियां देखने के लिए? बेसिकली मेरा हिंदी माध्यम है। हिंदी माध्यम में थोड़ा सीसेट जो सेकेंड फिल्म्स क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, वो थोड़ा टफेस्ट पड़ जाता है हिंदी माध्यम के लिए। वो बेसिकली है तो मैथ्स और रीजनिंग ही, पर थोड़ा वो एनालिटिक टाइप का पड़ता है, तो वो थोड़ा हिंदी माध्यम के लिए टफेस्ट रह जाता है। और पिछले 2-3 अटैम्प्ट से वो थोड़ा पेपर टफ आ रहा है, इसलिए हिंदी माध्यम के बच्चे उसमें ज़्यादातर रह जाते हैं। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम ऋषभ कोवाल है। कहाँ के रहने वाले हो ऋषभ? मैम मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। क्या करते हैं फादर मदर, क्या करते हैं? मैम फादर रेलवे में जॉब करते हैं, मेरे मदर हाउसवाइफ है। क्या सपना आया कि यूपीएससी के मैदान में कूदना है? जयपुर से इधर आ मैम यूपीएससी अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन करना और जब आप सफल हो जाते हो तो यूपीएससी आपको जीवन में एक तरह से बदल के रख देती है। तो इतने ही बड़े एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना अपने आप में एक बड़ी बात है, जिसके लिए मैं इधर आया हूँ। कहाँ तक अभी आपने जितने भी यूपीएससी के स्टेजेस हैं, देखिए पंजाब केसरी के जो दर्शक हैं उन्हें बताइए क्या स्टेजेस हैं और कैसे कैसे आपने इसकी प्रिपरेशन करी? यूपीएससी एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस हैं, जिसमें पहला है प्रीलिम्स, जो कि एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। दूसरा जो इसका लेवल है वो है मेंस, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। इसके बाद में इंटरव्यू होता है, जो फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपका डिसाइड करता है। आपने क्या क्या किया है? मैम मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस लिखा है, इसके बाद में अपने सेकंड अटैम्प्ट में मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। कैसा रहा मेंस और कैसा रहा इंटरव्यू? मैम जो अलग अलग फेज़ है उसकी अपनी एक अलग बात है। मेंस और इंटरव्यू दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रुचिपूर्ण है। जब मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो आप में अलग मोटिवेशन आ जाता है जब आप प्रीलिम्स क्लियर। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन चौहान है। राजन, कहाँ के रहने वाले हो राजन? मैं उत्तर प्रदेश बस्ती डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो उत्तर प्रदेश से मुखर्जी नगर में कैसे आ गए? मैं ग्रेजुएशन यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने करी है। तो उसके बाद में मैं यहाँ जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो वो चीज़ों को मुझे मतलब एक्सप्लोर किया जब यहाँ पे, तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता चली कि यूपीएससी नाम की भी कोई चीज़ हुई। उससे पहले मैं अपनी डिफेंस की तैयारी करता था, बट ड्यू टू सम रीज़न वो वहाँ पे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मुझे ये फील्ड थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बोथ द पेपर आर कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। इंग्लिश मीडियम है आपका या हिंदी मीडियम? मेरा इंग्लिश मीडियम है मैम। हिंदी मीडियम आपने क्यों चूज़ नहीं किया? मैम मेरी जो बेसिक एजुकेशन हुई है वो प्रॉपर पूरी इंग्लिश में ही हुई है, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश में। इस वजह से मैंने इंग्लिश को ज़्यादा मतलब इंग्लिश मीडियम ही चुना। और देखा जाए तो वैसे सिलेक्शन रेशियो भी इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू हिंदी मीडियम। अकॉर्डिंग टू यू इंग्लिश मीडियम ज़्यादा टफ है या हिंदी मीडियम ज़्यादा? नहीं मैम, एक्चुअली बेसिकली टफ तो बराबर इक्वली, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेम ही आता है, तो टफनेस का कोई इशू नहीं है। बट इशू यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सोर्सेज का है, रिसोर्सेज का है एंड टीचर्स का है। जैसे हिंदी मीडियम में जो कोर्सेज टीचर्स जो हैं, क्लासेज जो हैं 18 महीने तक खिंच जाती है, वही इंग्लिश मीडियम में 1 साल के अंदर क्लासेस बाइंड अप कर दी जाती हैं, जो कि हमें 8 से 9 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उसमें हम अपने रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो शायद वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता हो। आपका कौन सा बैच है यूपीएससी? मैम मेरा तो अभी मैं सेकंड अटैम्प्ट दूंगा इस बार। लास्ट अटैम्प्ट में मेरा थोड़ा जीएस एंड सी साइड, जीएस तो हो गया था, सी साइड में थोड़ा रुक गया था मैं।
इस साल इस बार जो भी होगा है मतलब पूरी उम्मीद। हाँ, इस बार तो पूरी उम्मीद की जा सकती है। किन किन चीज़ों पर काम करोगे जो लास्ट टाइम आपने नहीं किए? लास्ट टाइम जैसे मैंने रिविजन्स नहीं किए थे बेसिकली, और वो थोड़ा मिसगाइडेड टाइप में मैंने इधर उधर से किया था। बट इस टाइम मैंने मतलब थोड़ी बहुत गाइडेंस ली है, कुछ सीनियर्स थे और कुछ इंस्टीट्यूट से, तो इस बार सही चीज़ें मतलब सही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो होपफुली इस बार क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ अभी 3 लोग मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने कैसे संघर्ष किया और क्या क्या इनकी कहानी है। तो ये था दिल्ली के गलियारों का पहला एपिसोड। ऐसे ही ताज़ा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com। डिम्पल चुमाल, कैमरामैन विक्की के साथ। धन्यवाद।